ये पायल छिनक रही है। आज बरसों के बाद मैंने श्रृंगार किया है। आंखों में काजल, पाँव में पायल। आज मेरा मन कर रहा है मैं जी भर कर गाऊं और जी भर के नाचूं। आज मेरा मन ना जाने क्यों बरसों के बाद मैंने आज कई बरसों के बाद मैंने श्रृंगार किया है। बरसों के बाद मैंने डाला है आज काजल। बरसों के बाद मैंने बांधी है आज पायल। होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचती हो। होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचती मेरे पति का वध कर दिया था। तब मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि लंका की हर एक नारी को विधवा बना दूंगी। मैं विधवा बना दूंगी और इसी विधवा और देखना चाहिए आज ना जाने क्यों ये मेरा मन पंचवटी की ओर जा रहा है। रुक जाए हवा, ठहर जा, मैं भी तुम्हारे संग संग चलती हूँ। कितनी प्यारी हवा चल रही है। ना जाने क्यों आज मेरा मन पंचवटी की ओर जा रहा है। रुक जा हवा, मैं भी तुम्हारे संग संग चलती हूँ। ही हवा रुक जा। अरे उड़ती पवन के संग चलूंगी मैं भी तिहारे संग चलूंगी। ये रुकी जा ए हवा
रुकी जा ए हवा, थमी जा ए हवा। परिबत तेरी तहे दे लट मेरी भी दूरी तलक है। परिबत तेरी तहे दे लट मेरी भी दूरी तलक है। दिली देखो डाली डाली दिली मेरी दिल की लाली हो रुकी जा ए हवा, थमी जा ए हवा, रुकी जा। ये मैं क्या देख रही हूँ? पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगुल कुमारा। ये मैं क्या देख रही हूँ? जब भी अपनी पंचवटी पे आया करती थी मेरी पंचवटी सूखी पड़ी थी। आज देख रही हूँ मेरी पंचवटी हरी भरी हो गई। इसका कारण क्या है? याद आया जब भाई दशानंद को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मुझसे भी कहा था हे शूर्पणखा, जिस दिन तुम्हारी पंचवटी हरी भरी हो जाएगी तो समझ लेना लंका का नाश होने वाला है, चलना चाहिए। ओह ये क्या देख रही हूँ? रुचिर रूप धरी प्रभु पही जागी, बोली बचनो बहुत मुस्काई। इन्हें आज पहली बार पंचवटी में देख रही हूँ। ये कौन है, कहाँ के हैं? इनके पास चलना चाहिए, पूछना चाहिए कौन है, कहाँ के हैं और पंचवटी पे क्या कर रहे हैं। बनवासी जी, देवी जी आपने हमको बुलाया? देवी जी जी आगे श्री लगा देते। नहीं, श्री तो बिल्कुल लगा देते, लेकिन श्री लगाया जाता है पुरुषों को, और कुंवारी होती है तो सुश्री लगाया जाता है, जब तक विवाहित होती है तो श्रीमती लगाया जाता है। जब तक श्री नहीं रहती तुम तो श्री लगा दो, मेरा सम्मान हो जाएगा। देखिए जब तक श्री नहीं तब तक लोग अधूरे रहते हैं। हाँ ये भी बात है। हाँ तो श्री देवी जी, हाय मेरे राजा। अब बताओ बुलाने का हेतु? बनवासी जी जी मैं आपकी ओर देख रही हूँ। पहले पंचवटी पे आया करती थी जहाँ कोई नहीं रहता था। आज देख रही हूँ मैं तुम्हारा बो लेना चाहती हूँ। बो? ये बो क्या होता है? मैं तुम्हारा लेना चाहती हूँ। अरे तो आप जो लेना चाहती हैं उसका नाम बताएं। मैं तुम्हारा परिचय लेना चाहती हूँ। आप हमारे परिचय से परिचित होना चाहते हैं? हमारा परिचय इस प्रकार से, चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश स्वर्गीय श्री दशरथ जी, जिनका मैं ज्येष्ठ पुत्र, मेरा नाम है राम। राम? हाय मेरे दिल को मिल गया आराम। बनवासी जी तुमने अपना परिचय तो बता दिया, मेरी भी ले लो जानकारी। अब बस दे दें आप। बिल्कुल 4 वेद 6 शास्त्र 18 पढ़ा का गया था, जिसकी सोने की लंका तीनों लोगों में बता, जिसका डंका दशानंद, उन्हीं की छोटी बहन है। आप पंडित दशानंद जी की बहन है? हाँ
मेरा नाम तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें पहले। बनवासी जी। जी मैं कुछ इच्छा लेके आई हूँ आपके पास। बिल्कुल। मैंने सारे संसार में खोज रखा, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, ना ही हमारे समान कोई नारी। आप संसार में खोज कर रही हैं। बनवासी जी, तुम्हें सामे पुरुषे नमो सामे नारी। तुम्हें सामे पुरुषे नमो सामे नारी। तुम्हें सामे पुरुषे नमो सामे नारी। ये सहयोग विधि रचाए विचारी। मन अनुरूपे पुरुष जग माही। मन अनुरूपे पुरुष जग माही। देखा हो खोजे, देखा हो खोजे लोग तिहुराही। देखा ताते अब लुक रही कुमारी, मन माना कचित में निहारी। इस संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, ना ही हमारे समान कोई नारी। और विधाता ने हम दोनों का संजोग एक ही रखा है। बनवासी जी, मैंने तीनों लोगों में खोज रखा है। और आप है भाई संजीत। मैंने तीनों लोगों में खोज रखा है, मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं है। मन माना कचित में निहारी। संसार में तुम्हारे समान कोई नारी नहीं, नहीं। और हमारे समान कोई पुरुष नहीं, ऐसा विधाता का संजोग। हाँ, आपके द्वारा कहा गया कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधरचा विचारी, ऐसा विधाता का संजोग। हाँ, यहाँ तक कि कह दिया ताते अब लग रहे हो कुमारी। हाँ, मन माना कछु तुम्हें निहारी। हाँ। आप अभी तक कोई बात नहीं, आप एक बात बताएं कि आपने अपने मन में हमें क्या मान लिया है? मैंने तीनों लोगों में खुद रखा, कोई मिला नहीं। और तुम्हें देखकर मेरे मन में कुछ अभिलाषा जागी। कुछ अभिलाषा जागृत हो गई। हाँ, सुनिए बनवासी जी। जी और श्री राजकुमार जी राजपूत, प्रॉपर्टी डीलर एवं ठेकेदार, श्री राजकिशोर राजपूत जी, श्री राजकिशोर राजपूत जी, प्रॉपर्टी डीलर एंड ठेकेदार, उरई वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं सुंदरी और राम जी के लिए सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बनवासी जी, क्या मान लिया है आपने देवी? मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। आश्रय दो, आश्रय दो, आश्रय दो मुझे बनवासी। शिष्टा का पूरे ऊंचाई करूं, मैं तुमको आज्ञा या फिर के दूं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। देवी जी विवाह तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विवाह हो गया है। मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, सुंदर तो आप हैं, सुंदर की कोई बात ही नहीं है। कमी है क्या मुझमें? अंधी हूँ, लोड़ी हूँ, लंगड़ू हूँ, क्या कमी एक ही है क्या? कि आप विवाह के लिए जो हमसे कह रही हैं, ये अपने भाई से जाकर के कहें। नहीं,
यदि आप ऐसा अभी तक करती तो हो सकता था तुम्हारा विवाह कहीं ना कहीं हो जाता। अब विवाह हमारा करना तो होता विवाह हो गया है, हम विवाह कर नहीं सकते। बनवासी जी जी अगर विवाह करना होता तो कर लेती, पर तुम्हारे समान कोई मिला ही नहीं। अच्छा, हमारे समान नहीं मिला। हाँ लेकिन खोज तुम्हारी अभी भी जारी है। अब नहीं खोजूंगी, तुम्हें देख लिया। अच्छा ऐसा है। तो देवी जी विवाह तो नहीं हो सकता, क्यों? बनवासी जी कहना है ए बनवासी जी विवाह कर लीजिए। जी ये तेरे बगैर साजन हाँ तेरे बगैर साजन ये सावन मजा न देगा। चूड़ी चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, देवी जी सिंदूर है सिया का, सिंदूर है सिया का, तो बीबर नहीं मिलेगा। ये बर नहीं मिलेगा, ये रघुबर नहीं मिलेगा। ये बर नहीं मिलेगा, ये रघुबर नहीं मिलेगा। आज बनवासी जी समझा रही हूँ, मान जाओ। समझा रही हूँ तुमको, अच्छा भैया से मांग ले मुझको। समझा रही हूँ तुमको, भैया से मांग ले मुझको। बन जा मेरा बालम, तू घर ले चल तू मुझको, घर ले चल तू मुझको। देवी जी हाँ व्यास जी बहुत अच्छी बात एक लगी। पुलिस समझा रही हूँ तुमको, भैया से मांग ले हमको। और इतना ही नहीं, पुलिस टोली में बिठाकर घर ले चल तू अपने। तो घर यदि हमारा होता तो हम घर में ले जाते। हम तो वैसे ही काश की झोपड़िया में गुजारा चल रहा था। तो मेरे साथ चलो। क्या तुम्हारा ध्यान गलत जगह है? क्यों? मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते। मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते हैं, अब गिरते हैं वही जो सहते शिकार होते हैं। अब तो समझदारी पहुंची है उस चांद पर भी, लेकिन छोटे से देहात में भी लोग समझदार रहते हैं। और कहना है सुनो सुनो कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती की मुसाफिर ने समुद्र नहीं देखा। अरे पत्थर समझता रहा, हाँ तुम मुझे पत्थर समझ रही हो। हाँ अरे पत्थर समझता रहा मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, मुझे छू कर नहीं देखा। एक बार सीप का मोती कभी आगी नहीं होता। शायद तुम्हारा ध्यान गलत जगह है। सीप का मोती कभी आगी नहीं होता, और सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। प्रेम को तो तुम्ही जैसों ने बदनाम किया है। हाँ हाँ हाँ, हम मुझे सुन और क्या? क्या क्योंकि प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। तो देवी जी क्या बनवासी बन के आए,
वो देवी सन्यासी बन के आए। दो फूल ना खिले तो बनवासी जी, दो फूल ना खिले तो आंगन में जान देगा। चूड़ी 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 में जान देगी देगी, आंगन में जान देगा। चूड़ी में जान देगी। तो देवी जी विवाह तो नहीं हो सकता, देखिए विवाह नहीं हो सकता। मान जाओ अब मान तो हम गए हैं फिलहाल, लेकिन विवाह नहीं हो सकता। बनवासी जी जी कहना है कहो, पहले व्यास जी को बोल लेने दो। कहना है बनवासी जी। जी कहो। ए रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। बनवासी जी, एक ही बना कर दो टुकड़े किए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। व्यास जी एक बना के दो टुकड़े किए, लेकिन हमने भी दो टुकड़े किए थे। एक धनुष के दो टुकड़े किए, और जब दो टुकड़े तो किए तो हुआ क्या? विधि ने बनाई सिया मेरे लिए, मुझे सिया के लिए। विधि ने बनाई सिया मेरे लिए, मुझे सिया के लिए। और बनवासी जी जी आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी और मेरी सोची बातें नहीं। आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी और मेरी सोची बातें नहीं। तेरी और मेरी सोची बातें नहीं। कसमें किए हमने, वादे किए हमने, वादे किए। कभी नहीं बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। देवी जी तुम अपना कद कितना और बढ़ाओगी? तुम अपना कद कितना और बढ़ाओगी? मैं वो आसमा हूँ तुम मुझे कभी छू ना पाओ। बनवासी जी कहना है कि मोहब्बत हमसे कर लो। हाँ ए राजा आय दैया, कि मोहब्बत हमसे कर लो, हाँ। धोखा हो नहीं सकता। अच्छा कोई प्रमाण तो होगा इसका? दशहरिया पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। वाह, अब हमें पता चला कि तुम्हारी पहुंच केवल दशहरी आम तक। दशहरी आम
सड़ जाता है। लेकिन व्यास जी, क्या भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो, हाँ बगल ही में लगा है। भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो, हाँ और कभी हो नहीं सकता। क्या हवाई आई सोचना तो हो ही जाएगा। भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो कभी हो नहीं सकता, हाँ और तुमसे प्रेम करने वाला कोई पट्टा भी नहीं हो सकता। हाय दैया ये जबानी कहाँ डालूं? एक ही बना कर दो टुकड़े किए, रबी ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रबी ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। देवी जी, हाँ जी, विवाह तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो गया है। बनवासी जी मैंने सुना है क्या सुना है? सुना तुम्हारे है? पिताजी ने 3 विवाह किए। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पूज्य पिताजी ने 3 विवाह किए हैं। हाँ तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता का नाम रोशन करे, ऊंचा रखे, तो तुम्हें तो 6 विवाह करने चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, विवाह करने से पिता का नाम रोशन होता है? हाँ हाँ होता है। अच्छा पुत्र जब उनने की हमारे पास 1 बीघा जब है। पिताजी 3 करेंगे तो पुत्र 6 करेंगे, हाँ। नाती होंगे वे 12 करेंगे, और परनाती होंगे वो 24 करेंगे, फिर इसके बाद 48 होंगे। फिर कहो ये नारियां लड़कियां कहाँ से आएंगी? क्यों? सब आते भाई हैं। आदमी को एक नहीं मिलता। जहाँ से लड़के आएंगे वहीं से लड़कियां आएंगी। अच्छा और क्या? लेकिन कभी ऐसे देवी जी, मैं तो हूँ रघुकुल नंदन, राम रघुराई रे, पत्नी है मेरी सीता और लक्ष्मण भाई, हो देवी भाई लंका भाग, या दूसरे शब्दों में ये कह दूं कि लंका के राजा राम की तुम हो कहना, लौट करके घर को जाओ, क्यों मानो मेरा हो देवी भाग जा, अब तो भाग जा, समझाऊं तुमको हो देवी भाग। समझाऊं तुमको हो देवी भाग जा, बंद कर। मेरी जागर का चला तू मेरी जान रे, तेरे लिए पर मैं कर दूं सब कुछ कुर्बान रे, हे राजीव
हम तुम्हें एक आदेश दे रहे हैं, शायद तुम मान जाओ। क्या? सीतही चितई कही प्रभु बाता यही कुमार मोर लघु भ्राता। क्या? और भी है कोई? आपको विवाह करना है हाँ। तो आप हमारे भाई के पास चले जाओ। भाई भी है? हाँ, सुंदर है ना? अरे हमसे ज्यादा। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रयास तुमको करना पड़ेगा। वो विवाह कर लेंगे? अब ये हम कैसे बता देंगे? विवाह कर लेंगे? आपको विवाह कराना है, हाँ अब ये तुमको उनको मनाना पड़ेगा, और यदि वो मान जाए हाँ। तो भाई हम बहू बना लेंगे इसमें। बनवासी जी, अगर मेरा विवाह उससे हो गया, हाँ यदि हो गया तो रिश्ते में तुम मेरे कौन लगोगे? हम तुम्हारे बड़े भैया लगेंगे। जेठ। और एक महीने जेठ का भी आता है, याद वो रखना। ज्येष्ठ है, वो ज्येष्ठ है। जा रही हूँ उनके पास। हाँ अवश्य जाए। अरे वो तो काले थे, ये बिल्कुल गोरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। इनके पास चलना चाहिए और अपने विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। इनसे शायद मेरा विवाह हो जाएगा। बनवासी जी, हाँ तुम्हें बुला रही हूँ। कहिए देवी जी, क्या कष्ट है आपको? कष्ट लो। इनने भी कहा कहो देवी, आगे श्री लगा देती मेरा सम्मान हो जाता, तुम्हारा क्या जाता? आप पहले अपना परिचय दें, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बनवासी जी, मैं लंका की रहने वाली हूँ और मेरे भाई का नाम आपने सुना होगा दशानंद। उन्हीं की छोटी बहन मेरा नाम शूर्पणखा है। अवश्य, परंतु ये परिचय हमें शोभित नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नारियों की 3 अवस्था हुआ करती हैं। जब वह बालिकावस्था में होती है तो अपने माता पिता के अधीन होती है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो अपने पति के अधीन होती है, और जब वह वृद्ध अवस्था में आ जाती है तो अपने पुत्रों के अधीन होती है, परंतु भाई के अधीन कभी नहीं होती है। इसलिए अपना परिचय सही से दे पहले। बनवासी जी, मैंने तुम्हें परिचय इसलिए दिया क्योंकि लंका का राजा मेरा भाई दशानंद है। अगर मैं आपको पिताजी के नाम से देती तो शायद आप पता जानते नहीं पहचानते, क्योंकि मेरे भाई को तीनों लोगों में जाना जाता है। इसलिए मैंने भाई के नाम से आपको परिचय दिया। बनवासी जी, अच्छा एक बात बताइए, कहिए। वो कौन है? वो हमारे भैया है। साथ में कौन है? वो हमारी मैया है। ओ भैया है, मैया है। सुनो, उन्हीं ने मुझे भेजा है। किस कारण भेजा है आपको? विवाह करने के लिए। सुन सुंदरी में उनकर दासा, हाँ, पराधीन नहीं मोर सुपासा, और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें या कहें उन्हें सब साजा। वो कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ भी कहें या करें उन्हें सब शोभामान देता है, परंतु हम तो पराधीन हैं। और पराधीन के लिए क्या बतलाया गया है व्यास जी? पराधीन सपने सुख नहीं। हम तो पराधीन हैं और पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। और आप, विवाह का अर्थ होता है सुख, और आप हमसे सुख की आशा लेकर आई है। नहीं देवी जी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। बनवासी जी कहना है। कहिए।
अरे तेरे पेला मुरी चढ़ली जवानी कब ये लगन लागी ए राजा जी या फिर एक कह दूं ए बाबा जी बाजा बाजी की ना बाजी ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी देवी जी, हाँ जी, हम आपको बार बार समझा रहे हैं। हाँ देखिए बतलाया गया है सेवक सुख चाहे मान बेकारी व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी लोभी जस चाहे चार गुमानी न विद्यो दूध चाहे सब प्राणी। सेवक सुख चाहता है, क्या उससे सुख मिल सकता है? कदापि नहीं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, भिखारी सम्मान चाहता है, क्या भिखारी को सम्मान मिल सकता है? कदापि नहीं। व्यसनी शुभ गति में विचारी, व्यसनी अर्थात जिसे जुए शराब की आदत होती है और वो धन चाहता है, उसे क्या धन मिल सकता है? ये सभी लोग चाहते क्या है? आकाश से दुग्ध की वर्षा हो जाए, क्या ये संभव है? कदापि नहीं। और इसी प्रकार आप भी असंभव कार्य को संभव बनाना चाहती हैं और आप हमारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हैं। हाँ। तो पराई स्त्री को पराई तरफ पुरुष की तरफ कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? तो बतलाया गया है भ्राता पिता पुत्र अरुधारी और पुरुष मनोहर निर्दय नारी। आइए देवी जी, हम अब देखिए पिता पुत्र और पुरुष, पिता तो हम बन नहीं सकते भाई, पिता तो हम बन नहीं सकते, पुत्र या भाई समझ लीजिए, बस यहाँ से चली जाइए देवी जी। बनवासी जी, देखिए सूपना खा थोड़ा सा क्रोधित हो उठी, क्योंकि एक तो राजा की बहन है और राजा की बहन की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेज रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रोध में हो गई। तब खिसियाली बहुत प्रयास करने के बाद, बात समझाने के बाद भी तुम नहीं मान रही हो। ऐसी बातें तुझको करने में अरे कुछ लाज ना आती है? यह कहने से पहले पापिन तू क्यों नहीं मर जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी निर्लज लड़की है। आज दिवस आज का बड़ा शुभ जो सम्मुख आई, ऐसी लड़की। फिर इधर यदि विवाह हो चुका है तेरा, तो निज पति की जाकर सेवा कर, वही आराध्य देवता है तेरा, उससे ही सुख की आशा कर। फिर इधर उधर घूमकर भी क्यों अपने लिए ले जाती है? माता पिता कुल का क्यों नाम डुबाती है? क्यों नाम डुबाती है? चली जाए यहाँ से, चली जाए। और जी हाँ, आप हैं आदरणीय न जाने क्या क्या कर रही थी। अब पुनः उन्हीं के पास चलना चाहिए, और ऐसे नहीं जाऊंगी, रोती हुई जाऊंगी, शायद वो विवाह कर लेंगी। हाय दैया। तब